आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 3.3 का 8 क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए 8 क्वेश्चन में एक अवयव दिया है, मतलब इसे सत्यापित करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक, हमें इसे सिद्ध करना। चलिए सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में ए डैश सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक, ए डैश जब निकालते हैं तो हम आपको बताए थे कि ए डैश जब निकालते हैं, ये देखिए एक किस रूप में है, रो के रूप में। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम के रूप में करेंगे। 1 5 फिर 6 7 ए डैश का मान हो गया। ठीक, अब यहाँ से ए प्लस ए डैश का मान निकालना है, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना, आगे ए का मान 1 5 7 6 7 फिर प्लस ए डैश का मान 1 6 5 7। ठीक, अब चलिए इसका मान निकालते हैं, देखते हैं कितना हुआ है। ठीक, अब देखिए 1 1 कितना हुआ, 2 6 5 और 6 11 6 और 5 11 और 7 और 7 कितना हुआ आपका 14। ठीक, अब देखिए एक आपका जो सममित अवयव होता है उसका मतलब एक सममित अवयव क्या होता है कि सी डैश इक्वल टू कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक, अब इसको मान लेते हैं कितना सी, और देखिए इसका सी डैश निकालेंगे। सी डैश दिया ना, तो ये देखिए 2 11 11 आपका कितना हुआ 14 इक्वल टू कितना सी के बराबर। तो देखिए सी माने थे सी आ रहा है। ठीक, इसका क्या हो गया, सममित अवयव है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सेकेंड में क्या दिया है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखिए ए का मान लिखते हैं। ठीक, ए का मान 1 5 6 7 फिर माइनस ए डैश का मान आपका क्या था 1 5 6 7। ठीक, चलिए इसे ज्ञात करते हैं कि 1 और माइनस का 1 क्या आपका हो गया 0। ठीक, 5 और माइनस का 6 माइनस का 1 फिर 6 और माइनस 5 कितना हो गया 1 और 7 और माइनस का 7 कितना हुआ हो गया आपका 0। ठीक, अब देखिए एक विषम सममित अवयव क्या होता है कि डी डैश इक्वल टू कितना माइनस डी, ये आपका क्या विषम सममित अवयव है। ठीक, चलिए इसको क्या मानते हैं डी। चलिए डी डैश निकालते हैं, कितना होगा 0 फिर माइनस का 1 फिर 1 फिर क्या हो गया 0। ठीक, अब देखिए अब डी फिर माइनस डी के बराबर तो आ रहा है, यदि हम फिर इसके बाद डी का मान लिख लीजिए, डी का मान कितना है आपका यहाँ से। तो यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ से -1 क्या कर लेंगे, -1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 फिर क्या होगा। और देखिए यहाँ पर 0 हो गया, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, फिर ये माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया 0। ठीक, अब देखिए आ रहा है कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये डी है, तो फिर का -1 और फिर डी का गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का डी। ये आपका क्या है, विषम सममित अवयव है। ठीक, चलिए उसके बाद नाइन क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है आपका 0 ए बी फिर माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है। चलिए 1/2 फिर ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, हमें यही ज्ञात करना। चलिए यहाँ से सबसे पहले ए डैश का मान निकालते हैं, ए डैश इक्वल टू ये रो में है, इसे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी फिर 0, ए डैश का मान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से अब फिर ए प्लस ए डैश का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से ए और ए प्लस डैश का मान निकालते हैं, ए प्लस ए डैश का मान निकालते हैं। ये हो गया, ए का मान यहाँ से रखिए कितना होगा 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। चलिए प्लस फिर ए डैश का मान कितना था 0 माइनस का ए माइनस का बी
ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। ठीक, चलिए कितना होगा देखिए, 0 प्लस 0 कितना होता है आपका 0, ए और माइनस ए कितना होगा 0, बी और माइनस बी कितना होगा 0, माइनस ए और प्लस ए कितना होगा 0, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, सी और माइनस का सी 0, माइनस का बी और बी कितना होगा 0, माइनस का सी और सी 0, और 0 0 कितना होगा 0। ठीक, इसका मान आपका क्या हो गया 0 आ गया। चलिए अब यहाँ से हमें क्या करते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का आपको मान ज्ञात हो गया। अब हमें किसका गुणा करना 1/2 का। जब इसमें 1/2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आपका मान होता आएगा 0 ही आएगा। ठीक, चलिए इसे विधिपूर्वक लिखते हैं 0 0 0, फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए सेकंड वाले में क्या कर रहा है कि ए माइनस ए डैश ज्ञात करना। ठीक, तो ए ज्ञात किए था माइनस, फिर उसके बाद ए डैश ज्ञात किए तो उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। चलिए तो यहाँ से ए का मान आपका क्या था 0, ए बी माइनस का ए 0 सी, माइनस का बी माइनस का सी, फिर 0। ठीक, फिर माइनस इसको ए डैश करने ए का मान है, फिर ए डैश का क्या होता है 0 ए बी, फिर माइनस का ए 0 सी, फिर माइनस का बी माइनस का सी, फिर 0। ठीक, इसको क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए घटाते हैं इसको। ठीक, चलिए 0 माइनस का 0 का होगा 0 ए और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कितना होगा 2a, बी और माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2b, फिर माइनस ए और माइनस बी कितना -2a। ठीक, अब 0 माइनस का 0 कितना होता है 0, और सी और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 2c, माइनस का बी और माइनस का बी कितना हुआ माइनस का 2b, माइनस का सी, फिर माइनस का सी कितना हुआ आपका माइनस का 2c, 0 0। ठीक, अब चलिए अब हम यहाँ से क्या ज्ञात करना है इसमें 1/2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। चलिए इसमें क्या करने का 1/2 का गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है आपका मान। ठीक, 0 में गुणा करेंगे क्या होगा आपका 0। देखिए इसमें गुणा करेंगे 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया a। फिर देखिए 2b, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका मान b। फिर माइनस का 2a, फिर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया माइनस का a। फिर 0 का 0 हो जाएगा, फिर 2c, फिर इंटू 2, तो 2 + 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा आपका c। देखिए माइनस का 2 भी, देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस का b। फिर -2 से देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का c। फिर उसके बाद जब 1/2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आपका मान क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका सेकेंड वाले का आंसर है। ठीक, अब चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 क्वेश्चन में क्या दिया है। और 9 क्वेश्चन तो सॉल्व किए ना, फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या है 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए हमें मतलब अवयव दिया है एक, क्या दिया है आपका 3 5 1 माइनस का 1। ठीक, अब इसको कह रहा है कि हमें मतलब किस रूप में लाना है, इस अवयव को सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक, तो देखिए एक सममित अवयव तथा एक विषम अवयव का योगफल आपका क्या होता है यहाँ पर देखिए। ठीक, तो आपका होता है आपका 1/2 फिर
ए प्लस ए डैश, ये तो सममित अवयव हो गया। फिर उसके बाद प्लस, ठीक, फिर उसके बाद होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक, क्या कह रहा है कि एक सममित अवयव उनके योग मतलब तथा एक विषम सममित अवयव का योगफल। ठीक, यही होता है आपका। ठीक, चलिए अब इसके जरिए से इसका आंसर लाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से ए का मान तो दिया है आपका, ये क्या होगा, ए का मान हो गया। फिर ए डैश का हम यहाँ से मान निकालते हैं, तो ए डैश का मान क्या होगा, 3, 5, 1 माइनस का 1। ठीक, चलिए यहाँ से 1/2, फिर उसके बाद 3, हाँ सबसे पहले ए का मान 3, 5, 1 माइनस का 1 प्लस कितना होगा 3, 1, 5 माइनस का 1। चलिए तो इसको याद करते हैं, 1/2, देखिए 3 या 3 6, 5 और 1 कितना हुआ आपका 6। ठीक, चलिए अब 1 और 5 कितना हुआ 6, अब माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हुआ माइनस का 2। अब चलिए 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका मान, ये कट जाए कितना होगा 3, 3, 3 माइनस का 1। ठीक, अब देखिए अब इसका मान निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब इसका मान निकालते हैं, 1/2, अब ए का मान 3, 5, 1 माइनस का 1, यहाँ से माइनस, हम फिर ए डैश का मान कितना था 3, 1, 5 माइनस का 1। चलिए 1/2, 3 और 3 कितना हुआ आपका माइनस का 3, 0, 5 और माइनस का 1 कितना हुआ आपका 4, फिर 1 और माइनस का 5 कितना हुआ माइनस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हुआ आपका 0। ठीक, और इसका मान क्या हो गया आपका, जब 2 का गुणा करेंगे हो गया 0, हो जाएगा 2, ये माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब इसका मान जो और ये इसका मान क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक, चलिए 3, 3, 3 माइनस का 1, फिर प्लस 0, 2 माइनस का 2, 0। चलिए ऐड करते हैं, 3 और 0 कितना हुआ 3, 3 और प्लस 2 कितना हुआ आपका 5, 3 और माइनस का 2 कितना हुआ 1 और माइनस का 1, 0 कितना हुआ आपका माइनस का 1। यही है आपका सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव का योगफल। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।